हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है बाइनेंस की। बाइनेंस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से USDT पेयर को ड्रॉप करने वाला है। मतलब USDC पेयर में जो ट्रेडिंग होती है बाइनेंस पर, वो बंद होकर BUSD में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके लिए पूरी तरह से प्लान तैयार है। जिन लोगों के पास USDC के पेयर में स्टेबल कॉइन्स हैं, उनको ऑटो कन्वर्ट करके BUSD स्टेबल कॉइन दे दिया जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और वो आसानी से BUSD के थ्रू अपने ट्रेड को कर पाएंगे। बाइनेंस की तरफ से उठाया गया ये कदम लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए उठाया गया है। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो नेटफ्लिक्स अपना एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आने वाला है, जिसमें उस पर रन होने वाले एड्स इनेबल होंगे। उसमें होगा ये कि लोगों को जो वीडियो प्ले आउट है नेटफ्लिक्स का, उसमें उनकी ऐड दिखाई जाएंगे, जिसके लिए लोगों को कम पैसे देने होंगे। तो उस नेटवर्क पर नेटफ्लिक्स ने वो सारे कमर्शियल्स बंद कर दिए हैं या बंद कर देगा जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड होंगे। क्रिप्टो के साथ साथ बहुत सारे फील्ड के एड्स को भी नेटफ्लिक्स ने बंद कर दिया है, जिसमें पॉलिटिक्स, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, और साथ ही वो सारे ऐड जो बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों को टारगेट करके बनाए जाते हैं। तो अगली न्यूज़ है नाइजीरिया से। नाइजीरिया और बाइनेंस ये दोनों मिलकर नाइजीरिया में क्रिप्टो फ्रेंडली इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की एक स्ट्रेटजी पर विचार कर रहे हैं ताकि वहाँ की पब्लिक को, वहाँ के ट्रेडर्स को, वहाँ के कस्टमर्स को क्रिप्टो में ट्रेड करने में आसानी हो। और इसके लिए अर्ली स्टेज स्टॉकिंग दोनों के बीच में हो रही है, और दुबई की तर्ज पर ही नाइजीरिया में भी क्रिप्टो फ्रेंडली बैकग्राउंड बनाने की बात चल रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो दुबई के बाद नाइजीरिया भी बहुत सारी क्रिप्टो स्टार्टअप्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो अगली न्यूज़ है इथेरियम क्लासिक की। इथेरियम क्लासिक का हैश रेट जो है वो लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले कई हफ्तों से इथेरियम का हैश रेट जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। करंटली बात करें तो जो इथेरियम का जो हैश रेट है, इथेरियम क्लासिक का जो हैश रेट है वो 48.82 टेरा हैश पर सेकंड तक पहुंच गया था सितंबर 4 को। इस हैश रेट ग्रोइंग के साथ साथ इथेरियम के प्राइस में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट देखा जा सकता है, जिसका मेन रीजन इथेरियम का मर्ज है जो होने वाला है। तो अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन स्टेट पुलिस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और क्रिप्टो डिवीजन के लिए। मतलब क्रिप्टो डिवीजन की जो ट्रांजैक्शन है, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी इंटरेक्शंस होंगे उनको हैंडल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन स्टेट पुलिस अपनी एक अलग यूनिट बना रही है क्रिप्टो डिवीजन के लिए। तो नो डाउट आगे चलकर ये कदम उन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और जिन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत है। तो अगली न्यूज़ में लिज ट्रस, जो रिसेंटली यूके की प्राइम मिनिस्टर घोषित हुई हैं, PM घोषित हुई हैं, उन्होंने अपने कैंपेन के थ्रू कहा था कि वो वेलकम करेंगे, अगर वो जीत जाती हैं तो वो वेलकम करेंगी क्रिप्टो करेंसीज का अपने देश में। और अब वो फाइनली जीत गई हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि यूके के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक पॉजिटिव मूड बनेगा और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसके फेवर में काम करेगी, क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में काम करेगी। तो अगली न्यूज़ में भी सेम ही कहानी है। FTX भी होल्ड कर रहा है इथेरियम के डिपॉजिट और विड्रॉल्स को, चाहे वो आर्बिट्रम में हो, सोलाना में हो या BSC किसी भी चेन पर हो। तो मर्ज के दौरान FTX पर भी इथेरियम की जो ट्रेडिंग है विड्रॉल की और डिपॉजिट की, वो भी इन ब्लॉकचेन्स पर बंद रहेंगी। तो अगली न्यूज़ है तो बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म से इथेरियम और रैप इथेरियम के डिपॉजिट और विड्रॉल्स को टेम्परेरी बेस पर सस्पेंड कर रहा है, रोक रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मर्ज, ईथ के मर्ज को देखते हुए, इथेरियम के मर्ज को देखते हुए बाइनेंस इथेरियम और रैप इथेरियम की डिपॉजिट्स को और विड्रॉल को रोक रहा है। आफ्टर द मर्ज ही आप इथेरियम में या रैप इथेरियम में डिपॉजिट कर पाएंगे या उसे विड्रॉल कर पाएंगे। तो अगली न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें RBI अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक ट्रायल के थ्रू CBDC के ट्रेडिंग पेयर को लेकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि साल के अंत तक CBDC जो है वो लॉन्च कर दी जाए, इंट्रोड्यूस कर दी जाए इंडियन मार्केट में। तो अगली न्यूज़ है रशिया से। रशियन बैंक जो हैं वो लीगलाइज करने जा रहे हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए क्रिप्टो से। हम जानते हैं कि रशिया और रशियन बैंक्स पर इस समय सैंक्शन लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं उनके ट्रेड को प्रभावित कर रहे हैं, और इसी के चलते उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसको क्रिप्टो के थ्रू लीगलाइज करने के लिए कदम उठाया है, जो कहीं ना कहीं रशियन इकोनॉमी के लिए बूस्ट का काम करेगी। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट सेशन में अगर कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।